वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवोऽधु स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इदं हि पुंसः तपसो सुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो
अविच्युत अर्थ कविभिर निरूपित यदुत्तम शोक गुणानुवर्णनम इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा सृष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युत अर्थो कविभिर निरूपित यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए एक वास्तव साधु का मुखारविंद से हरि कथा सुनने से अवश्य आपका जिंदगी का अनर्थ राशि सब कुछ हट जाएगा। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए आप लोगों को वास्तव साधु का मुखारविंद से विगलित हरि कथा सुनना जरूरी है। ये वास्तव वैकुंठ वाणी बीर्जवती वाणी शोभन करने से आप लोगों का अंदर का जितना सारे अनर्थ है, जितना सारे अनर्थ है, सारे सारे के सारे चले जाएंगे। पोपात अक्सर कहते थे बांग्ला में उपयुक्त तो जाएगा कांटा के पात बेन बांग्ला में, हिंदी आपका ओरल रिसिप्शन जो आपका जो कान है श्रवणेंद्रियो वो वास्तव जगह में खोलना चाहिए, देना चाहिए। आप अगर आपका श्रवणेंद्रियो जहाँ तहाँ आपने लागू कर दिया सुनने के लिए तो आपका मंगल का कोई चांस तो है ही नहीं, उल्टा आपको जो पोजीशन है उससे गिरने का चांस भी है हर हालत में। विशेष करके पोपात कहते थे जो लोग अपराधी हैं, अपराध के कारण हृदय क्षेत्र बड़ा कठिन हो गया। पोपात कहते थे अगर किसी का जिंदगी में अपराध है, हृदय क्षेत्र कठिन हो गया तो उस समय अगर बड़े बड़े पहुंचा हुआ संत महात्मा का मुखारबिंदु से हरिकथा सुनने से भी आपका मंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका अंदर में अपराध है। वो बात कहते थे बड़े बड़े पहुंचा हुआ संत महात्मा का मुखारबिंदु से हरिकथा सुनने से भी मंगल नहीं भी हो सकता है। क्यों, कैसे? अभी तो आप बोला मंगल होगा ही होगा, हाँ मंगल होगा, लेकिन अपराध रहने से हरिकथा का असर नहीं पड़ता है, एक अपराध का कवरिंग हो जाता है, इसलिए किसी भी हालत से होता नहीं। आप लोगों का अंदर में इस बात पर कुछ संशय पैदा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का अंदर में ऐसा भाव है कि सारे बराबर हैं, मुड़ी मिचड़ी एक दौर, समझते नहीं ना विचार। तो बात कहते थे दुर्बल चित्तो और अपराधी दोनों का अंदर में बहुत फर्क है। दुर्बल चित्तो और अपराधी दोनों का अंदर में बड़ा फर्क है। दुर्बल चित्तो और अपराधी दोनों एक जैसा लगता है कि लेकिन एक नहीं है। दुर्बल चित्तो और अपराधी दोनों का अंदर में फर्क बुस्तर फर्क है, बहुत फर्क है, ये एक नहीं है। लेकिन दुर्बल चित्तो कभी अपराध में बदल सकता है। दुर्बलता
दुर्बलता कभी फ्यूचर में अपराध में बदल सकता है। दुर्बल चित्तों का सिम्टम बहुत सारे हैं। दुर्बलता का अंदर में साहस नहीं है, बड़ा अपने को रोक नहीं सकता भोगने से। दुर्बल चित्त वो चाहता नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से ये बाहर से चेष्टा कर रहा है, लेकिन इसको कोई उपाय नहीं है। इसका दुर्बलता उसको पराजित करता है। दुर्बल व्यक्ति का अधिकार ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये कुछ नहीं कर सकता। वो चाहता है अपने को काबू में रखे, लेकिन फिर भी कर नहीं सकता। क्योंकि इसका अंदर में कामना रूप पाप, इसका अंदर में कामना रूप कामना है, पाप कामना करना। वो अपराध का लिए नफरत है, वो अपराध करना नहीं चाहता। अपराध के लिए नफरत है दिल जिंदगी में। दुर्बल चित्त व्यक्ति पाप और अपराध ये भयंकर अन्याय है, लेकिन फिर भी परित्याग करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। और अपराधी व्यक्ति कभी भी ये सारी चीज हमारा अन्याय हो रहा है ये विचार नहीं कर सकता। ये बोला हम ठीक किया, जो किया ठीक किया, हमने जो किया ठीक ही किया। वो स्वीकारी करने के लिए तैयार नहीं है, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा अपराधी व्यक्ति अपना अपराध अपना व्यभिचार को छुपाना चाहता है। कभी सोचता नहीं कि मैंने अन्याय किया, ये स्वीकार नहीं कर सकता। जो वो अपने आप समझता है वही उसी को अच्छा समझता है, जो समझा यही ठीक है, बाकी आदमी सब गलती है। जो करता है, जो समझता है यही अच्छा है। वास्तव साधु वही गलती कर रहा है, प्रकृत साधु वो गलती कर रहा है, मैं नहीं गलती कर रहा हूं, यही गलती कर रहा है, इसको ही भुगतना पड़ेगा, ऐसा विचार है। ऐसा माफिक इसका अहंकार है, दंभ है। दुर्बल चित्त व्यक्ति कामना को आदर और रुचि का साथ ग्रहण करता नहीं है, फिर भी ग्रहण करने के लिए विवश हो जाता है। दुर्बल चित्त व्यक्ति कामना को आदर और रुचि का कामना को आदर और रुचि का साथ ग्रहण करने में लज्जित होता है। इसका अंदर में कोई इंडल्जेंस नहीं है, वो चाहता नहीं, लेकिन फिर भी हो जाता, दुर्बल है। प्रभुपाद का उपदेश है, ये लोग वाले ही इसका अंदर में दुर्बलता है जो भी है, लेकिन ग्रहण मैं इतना तक छोड़ नहीं सकता, इतना मैं कामी हूं, मैं इतना पतित हूं, ऐसा करके अपने को घृणा करते करते अपने को
ग्रहण करते करते छी हमको धिक्कार होनी चाहिए, तो फिर आगे चलकर ये दुर्बल व्यक्ति कभी भी कृष्ण कृपा गुरु कृपा लाभ कर सकता है, नहीं तो कृष्ण कृपा से वंचित होना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण कृपा से भगवत कृपा से गुरु वैष्णव कृपा से वंचित होना पड़ेगा। पोपात कहते हैं अजामिल फिर पुरुरवा सबरी ऋषि हैं, ये जो है ये लोग का अंदर में अपराध था, ये लोग का अंदर में दुर्बलता था, इसीलिए ये लोगों का मंगल का व्यवस्था हो पाया, ये लोग का अंदर में मंगल का व्यवस्था हो पाया, क्योंकि ये लोग के अंदर में दुर्बलता था, दुर्बल चित्त तो कभी समझ में आया। वेदांत सूत्रों का शुरुआत का पहले जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, थोड़ा सा चर्चा होना जरूरी समझता हूँ। इदम ही पुंसः तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतो अर्थो कविवीर निरूपितो जदोत्तम श्लोक गुणानुवर्ण। तत्वदृष्टा महर्षिगण यथायथ सिद्धांत तो दिया है, ये जितना सारे तपस्चरण करो, वेदपाठ आदि करो, यज्ञ करो, मंत्र उच्चारण करो, श्रद्धाय अध्याय कुछ भी कर लो, दान आदि दक्षिणा आदि, लेकिन उत्तम श्लोक भगवान का अपराकितो लीला विलास का वर्णन करना और ये सब करना बड़ा, ये तपश्चर्या वेद पाठ यज्ञ मंत्रोच्चारण दान आदि एकमात्र, ये सबका मकसद एक ही है, ये सबका मकसद एक होनी चाहिए। तपश्चर्या वेद पाठ यज्ञ मंत्रोच्चारण दान इत्यादि तमाम चीजों का मकसद होनी चाहिए उत्तम श्लोक भगवान का अपराकृत लीला विलास का वर्णन करना, और कुछ नहीं। इसका ही नाम है सबसे बड़ा सक्सेस। इसी का नाम है सबसे बड़ा सक्सेस। वेदांत तो चर्चा करते हुए पिछले सप्ताह हमने बताया, पहला अध्याय का तीसरा पाठ पर पहुंच गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी आगे चल के हम लोग दुव्याधिकरणम, इसका अंदर में चौथा नंबर जो सूत्र है पुकरणाच्च, उसका पहले का हमने चर्चा किया पिछले सप्ताह। भेदो व्यापोदिशाच्च, अर्थात भगवान और जीवों में विस्तार फड़ाक है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बचपना नहीं है। सो पुकरणाच्च इस सूत्रों में बोला गया, ये मुंडक उपनिषद का प्रारंभ है, मुंडक उपनिषद का प्रारंभ है। बोला गया जिनको जानने से तमाम चीजों का ज्ञान हो जाता है,
एक विज्ञान में एक विज्ञान का अंदर में एक विज्ञान का अंदर में तमाम विज्ञान छुपा हुआ है। एक विज्ञान का अंदर में तमाम विज्ञान छुपा हुआ है, जिनको जानने से अनजाने वस्तु का भी वस्तु ज्ञान हो जाता है। इसी का नाम है परब्रह्म। ध्यान दे, इसी का नाम है परब्रह्म। सो प्रकरणाच, इसमें प्रकरणी, ये प्रकरण है इटसेल्फ परब्रह्म संबंध में ही कहा गया। दूसरा कोई बात उठाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। याद है, इसका पहले का सूत्रों का नाम है भेदो व्यापोद्देशात्। ये मंत्रों का तात्पर्य जो हम लोग पिछले सप्ताह थोड़ा चर्चा करके दिखाया है। भेदो व्यापोद्देशात् मंत्रों का तात्पर्य ये है कि जीवात्मा और परमात्मा में अनंत पार्थक्य विराजमान, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कंपैरेटिव स्टेटमेंट करने। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो तब होता है जब ऑलमोस्ट नजदीक है। सो जीवात्मा और परमात्मा, ये जो पहले वाला सूत्र था भेदो व्यापोद्देशात्, पहले वाला सूत्र जो था भेदो व्यापोद्देशात्, मंत्रों का तात्पर्य ये है कि परमात्मा और जीवात्मा का जो पार्थक्य है अनंत, इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ बताया गया आत्मा को जानो, आत्मा अमृतमय, अमृतों का सेतु है। साथ साथ ये भी बोला गया कि दूसरा कोई बातें मत करो, दूसरा बातें मत करो, दूसरा बातें मत करो। महाप्रभु जी में सिमन, ये तो वेदांतों की बात है। महाप्रभु का एक एक आचरण, बातें, सिद्धांतों, उपदेश, सारे के सारे वेदांतों का सार है। सारे के सारे वेदांतों का सार है, ये समझ के रखना। सारे के सारे महाप्रभु का आचरण, महाप्रभु का कहना, बोल चाल, उठना बैठना, लीला, सारे। इसीलिए एक वंदना में आता है, नमो वेदांत विद्वाय नवद्वीप विहारिणे, नमो वेदांत विद्वायो नवद्वीप विहारिणे, राधालिंगित कृष्णाय कृष्ण चैतन्य रूपिणे। ऐसा बताया गया। तो महाप्रभु जी ने भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को टोकने का लीला किया और बोले, स्थिर होइया घरे जाओ, स्थिर होइया घरे जाओ, नहो बातुल कमे कमे पाए लोके भव सिंधुकुल। इसी रघुनाथ जी को, रघुनाथ दास महाशय को, रघुनाथ दास गोस्वामी को गंभीरा मंदिर का अंदर में जब बार बार स्वरूप गोसाई कहते रहे महाप्रभु को, आपका मुखारविंद से कोई उपदेश सुनना चाहता है,
प्रभु आपका मुखारविंद से, प्रभु आपका मुखारविंद से रघुनाथ कुछ सुनना चाहता है। क्यों? महाप्रभु जी ने बोला, स्वरूपेरे तुम्हार उपदेष्टा करी दिल। आई ऑलरेडी एंगेज स्वरूप गोसाई एज योर गुरु। उपदेष्टा मीन गुरु। वाई यू लाइक टू हियर फ्रॉम मी? क्यों सुनना चाहते हो? स्वरूपेरे तुम्हार उपदेष्टा करी दिलो। स्वरूप बोले फिर भी आपका मुखारविंद से कुछ डायरेक्टली कुछ सुनना चाहता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सुनो सुनो। हाँ सुनो, क्या बोल रहा है? ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना बोलिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे और घालू ना पइबे, अमानी मानो धोइया सदा भजे कृष्ण नाम लवे। क्या बात है? एक ही बात है ना, ये वेदांत में जो बताया गया। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पड़िबे। जब हम लोग ग्राम्य कथा में लगे रहते हैं, बर 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 बर, ये टॉकेटिव बातें करने का ये आदत पड़ गया है, बड़बड़ाते रहे, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल के गया भाई क्या कीमत है ये सब शब्दों का? वाई यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम? क्या बात है? ये कोई जरूरी है क्या? जितना बातें कहोगे आलतू फालतू, उतना ही आपका जीवनी शक्ति ह्रास हो, नीचे गिर जाता है। इसीलिए साधु संतों कभी फालतू बात नहीं करते। श्रीमान महाप्रभु का सिद्धांत रूप गोस्वामी पाद उपदेशमृत में दिया है ना, बाचो बेगम, पहले बाचो बेगम और हम बड़ 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 बोलते रहे फालतू बातें, क्या कीमत है इसका? बाचो बेगम, मनसह जीवा बेगम, उदरपस्थ बेगम, ये सारे एतानो वेगानो जो विष है तो धीरा सर्वम अपीमम पृथ्वीम सशिष्यात। वो तो गुरु है, तुम मानो या तो नहीं मानो, तो आपका मर्जी है। वो तो गुरु है जो अनर्गल भगवत कथा कहते रहते हैं हर वक्त अंतर से, न बेशा का माँ भी कथा बेचने के लिए नहीं जा रहे, जो अंतर से हर वक्त जो श्लोक देखकर हम शुरुआत किया था, यही बात का जिक्र किया। इदम ही पुंसः तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युत अर्थ कविवीर निरूपितो जदोत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। माने तो यही है, और क्या? बाचो बेगम पहले बताया, जो अपना वाक शक्ति का दुरुपयोग करता है, जो अपना वाक शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसका बंधन होगा ही होगा। दुरुपयोग, बै 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 क्या बोलते रहते हैं, क्या बड़बड़ाते रहते हैं, क्या काम है? और आजकल तो महाराज आ गया माया देवी, सेलफोन, और बातें करते रहते, क्या करता है, क्या टाइम वेस्ट है, समय खराब कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी बर्बादी का ओर जा रहा है। अरे दिन रात काम, जो बातें करे उसका अनुभव आ ही नहीं सकता। इमोशन एंड फीलिंग नॉट सेम। इमोशन दूसरा चीज है, इमोशन आ सकता है, फीलिंग नहीं आए, क्योंकि वो बातें करते रहते हैं। इसलिए पहले ही तमाम इंद्रियोग्राम का चेकअप करना, कंट्रोलिंग करना,
भगवत सेवा में यूज करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। ये पहले ही उपदेश दिया गया, दुरुपयोग मत करो। सबसे पहले बाचो बेगम, देखो सबसे पहले नंबर वन में ही आ रहा है बाचो बेगम। और ये भेदो व्यापोदेशात, ये जो प्रकरणाच, इस मंत्र, ये जो सूत्रों का पहले, इसमें दिखाया गया कि जीवात्मा परमात्मा का अंदर में कोई जीवात्मा और परमात्मा का जो पार्थक्य है बहुत, इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। कहाँ चांस है? यहां और भी उपदेश दिया गया, और भी उपदेश दिया गया इधर। बोलो, यह आत्मा को जानने का कोशिश करो, फालतू बातें मत करो, ये आत्मा को जानने का कोशिश करो। और आत्मा को जानने का कोशिश करो, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे उपनिषद का श्लोक है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्वसितव्य, नायाम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न भू न सुतेन जम एव ईश वृणीत तेन लभ्यो, इत्यादि बहुत सारे श्लोक है। इससे प्रमाण आता है कि ये अमृतमय परमात्मा नित्य वस्तु है, इसी को ही जानो। तो क्या इधर कोई गलत समझने का कोई चांस है? चांस है क्या? ये तो परमात्मा पर ब्रह्म को ही बोला गया, तो इसमें गलत सोचने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। दूसरा, बातें परित्याग करो, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पड़िबे। क्योंकि दुनिया का तमाम वस्तु अनित्य है। आज बहुत प्यार किया मैंने किसी को, काल वो चल दी और मेरा हालत क्या? जिंदगी अनित्य है। जितना सारे तमाम विषय है ये अनंत मेटेरियल ब्रह्मांड में सारे अनित्य है। इसलिए यमराज का पास नचिकेता जी बच्चा कुछ मांगा नहीं, भले तुम आत्मतत्व तो क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या दरकार है, तुम ले लो, जो मर्जी मांगो हम दे देंगे। और जितना साल आपको जीने का इच्छा है हम आपका ख्वाहिश पूर्ति कर देंगे। जितना वैभव चाहिए, जितना कुछ सब बोलो हम दे देंगे। लेकिन नचिकेता जी ने बताए कि प्रभु आप छोड़कर, क्योंकि आप छोड़कर आत्म तत्व उपदेश करे ऐसा कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा। एक आप वही है, क्योंकि आप मौत की देवता हो। मृत्यु का बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, आत्म तत्व का बारे में मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमको लाखों साल आयु दरकार नहीं है, क्योंकि सभी अनंत चले जाए, दुनिया से आज चले जाए कि लाखों साल बाद जाए, क्या होता है बोलो? ये तो अनित्य है ही है, नित्य वस्तु नहीं है।
सो अमृतमय परमात्मा ये नित्य वस्तु है। तद्भिन्न जो कुछ भी है अनंत ब्रह्मांड में सारे नाशवान है, सारे के सारे नाशवान हैं, अनित्य है। एकमात्र अमृतमय परमात्मा ही नित्य वस्तु है। इसके अलावा जो कुछ भी है सारे के सारे अनित्य है। जीवात्मा और परमात्मा का अंदर में भेद कितना है ये शर्मिंदा होनी चाहिए। ये सवाल पूछने का पहले शर्मिंदा होनी चाहिए। एकमात्र अमृतमय परमात्मा ही नित्य वस्तु, इसके अलावा जो कुछ भी है सब अनित्य है। परमात्मा और जीवात्मा का अंदर में भेद क्या है ये पूछने का पहले शर्मिंदा होनी चाहिए। परमात्मा अमृतमय, जीवात्मा एक एक करके शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पकड़ता है, ठीक है, हर वक्त परिवर्तनशील। और जेनाहम न अमृता स्वाम किम अहम तेनो कुर्याम। ये याज्ञवल्क्य जी का साथ इनके धर्म पत्नी दो गार्गी मैत्री प्रश्न की। जेनाहम न अमृतम श्रुते और जेनाहम न अमृता स्वाम किम अहम तेनो कुर्याम। इसी वाक्यों के द्वारा एकमात्र अनंत ब्रह्मांडोधिपति परात्पर अखिलेश्वर सर्व कारण कारणम ब्रह्म प्राप्ति में ही जीवों का अमृतत्व प्राप्त होता है। तदितर इसके अलावा जो कुछ भी है सारे के सारे बेकार है, अनित्य है। भेदो व्यापोद्देशाच, भेद स्पष्ट है, दूसरा बातें बंद करो। इसमें अनुभव में आता है कि वक्तव्य क्या है, ज्ञातव्य एकमात्र परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसका बाद जो सूत्र आएगा उसमें भी एक पार्थक्य को प्रकट दिखाया। पुकरनाथ च, मतलब जिनको जानने से सब कुछ समझ में आता है। जस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति, जस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति, यस्मिन् प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुं भवति। इसीलिए पुकरनाथ च बताया। पूर्व श्रुति वाक्य को पहले का जो सूत्र है इसमें जाना जाता है कि जिनको जानने से सारे जानने का पियास खत्म हो जाता है और कुछ जानने का जरूरी है नहीं। इसी ब्रह्म को जानने से सब जानना खत्म। जस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति,
और यस्मिन प्राप्ते सर्वमिदम प्राप्तुम भवति, जिसको प्राप्त होने से सारे प्राप्ति का इच्छा ख्वाहिश मिट्टी में मिल जाता, खत्म हो जाता, तृप्त हो जाता। लेकिन जीवों को जानने से, जीवो इज ए फिनाइट ऑब्जेक्ट ऑफ, जीवो चिन्मय, जीवो अपराकृत है ही है, लेकिन फिनाइट है ना, माया में कबलित होने का चांस है 100%। सो जीवों को जानने से सब कुछ जानना हो जाता है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? जीव फिनाइट है, परब्रह्म इनफिनाइट है। सो इस प्रकरण में परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर को ही इंडिकेशन किया गया। भगवत जी महापुराण में और भी प्रमाण आता है, 6ठा स्कंद में, छठा स्कंद में आपका ये जो 4 नंबर अध्याय में 25 नंबर श्लोक में बोलता है क्या, सर्वम पुमान वेद गुणांशो तजज्ञो न वेदो सर्वज्ञम मनंतमीडे, सर्वम पुमान वेदो गुणांश तजज्ञो न वेदो सर्वज्ञम अनंतमीडे, जिसको जानने से सब हो जाता है जानना, इसी का नाम है परब्रह्मो परात्पर अखिलेश्वर, और कुछ नहीं है, इसी का नाम है। खैर छोड़ो, अभी विचार आता है और भी एक सुंदर ब्रह्म और जीवात्मा, क्षुद्र जीवात्मा और ब्रह्म का अंदर में और भी एक फर्क जो है, प्रोमिनेंट डिफरेंस, दूसरा श्लोक में भी आ रहा है, 7 नंबर, स्थिति अदानाभ्यांच, स्थिति अदनाभ्यांच, क्या है? स्थिति अदनाभ्यांच, मतलब एक का संसार रूप वृक्ष में साक्षी रूप में अवस्थिति, वैरस 2 पंछी जो श्वेतशत्र उपनिषद में आता है ना, एक का संसार रूप वृक्षों में साक्षी रूप में अवस्थिति और दूसरे का साक्षी रूप में अवस्थिति, और दूसरे का मतलब जीवात्मा का कर्मफल रूप सुख दुख का मापी कर्मफल, ये पिप्पल फल भोजन करने का जो हेतु है, एवं इनके अवशिष्ट वाक्यों से भी ये दोनों का अंदर में भगवान और ब्रह्म में फर्क जो है, अनंत भेद, ये स्पष्ट समझ में आ सकता है। एक का संसार रूप वृक्ष में साक्षी रूप में अवस्थिति, और दूसरे का था जीवात्मा का कर्मफल भोग रूप पिप्पल फल भजन करना, और बाकी जो वाक्य है अवशिष्ट वाक्यों से भी ये दोनों का अंदर में क्या अनंत भेद है, पार्थक्य है, ये समझ में आ सकता है वेरी इजीली। स्थिति अदनाभ्यांच, पहला बात ये है, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण जी का कहना है, पहले
श्रुति का अंदर में जो दुलोक भूलोक इत्यादि आयतन ब्रह्मों, इससे लेकर आगे तक द्वा सुपर्णा सजूजा सखाया, ये जो वर्णन किया है, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं श्रुति का अंदर में जो दुलोक भूलोक इत्यादि आयतन ब्रह्म, इससे लेकर द्वा सपूर्णा सजूजा सखाए जो श्लोक है सेतो सतर, यही श्रुति में जो उल्लिखित है, इसी श्रुति में सेतो सतर प्रश्न में उल्लिखित है, दिया गया ये दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा ईश्वर एक ही साथ सखा दोस्ती का मापिक शरीर रूप वृक्ष में अवस्थान करते रहते हैं। इन दोनों में एक जीवात्मा पीपल, इसका माने सुख दुख रूप जो फल सुख दुख रूप जो फल है, देह रूप जो आयतन है, इसमें इसको भोग करना पड़ता है, क्योंकि जीवात्मा शरीर धारण किए बिना कैसे फल भोग कर सकता। अर्थात देहोधारी जीव कर्मफल मधुर समझकर खाते रहते हैं, बाद में पलटी खा जाता है। परमात्मा अर्थात भगवान जो परमात्मा का रूप में हृदय क्षेत्र में विराजमान है, इनको खाने का जरूरी है नहीं, ये सिर्फ देखते रहते हैं। ये दोनों का अंदर में जो दीप्तवान है और ये दोनों का बीच में जो दीप्यमान है, इनके अब्रह्मत्व अर्थात ईश्वर भिन्न जीवत्व, इसमें ईश्वरत्व लागू नहीं हो सकता। उक्ति पहले वाला श्लोकों में दु भू इत्यादि जो वर्णन किया गया, इसके द्वारा तो प्रमाण है ही है, सारे के सारे प्रमाण हैं, और बोलने का कोई चांस ही नहीं है, कैसे बोलेंगे। फिर भागवत जी महापुराण में भी हमने बताया था, भूर्लोको कल्पितो हो पाद्भ्याम भूवर्लोको अश्यो नावीतः हृदा सर्लोको उरसा महर्लोको महात्मनः गिवायम जनो लोको अश्यो तपोलोको स्तनोदयात् मूर्धवी सत्तो लोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। भागवत जी महापुराण में आता है। और ये ब्रह्म को ही इंडिकेट किया गया, ये स्पष्ट है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं टिक सकता। विचार कंक्लूजन ये है, अर्थात सिद्धांत तो ये है कि
द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया चतुस्सतुर, ये उपनिषद में चतुर्थ अध्याय में षष्ठ श्लोक में एक ही शरीर का अंदर में दो पक्षी का वास, ऐसा जानकारी मिलता है। इन दोनों में एक कर्मफल भोग करते थे, इसका नाम है जीव, दूसरा जो परमात्मा ये भोग नहीं करते हैं, ये साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें एक पक्षी का स्थिति एवं अपर पक्षी अदन भोजन का बारे में भी जीव और ब्रह्म का अंदर में जो बहुत बहुत भेद है, स्पष्ट भेद है, ये सारे बात का प्रमाण मिलता है। दूसरा बात यह है, यहाँ श्रुति के द्वारा वर्णित तो ब्रह्म का विचारी कहा गया, जीव का बारे में बिल्कुल नहीं है। पहले वाला श्रुति का तत्व वस्तु एक ही है, यह है ब्रह्म वस्तु और कुछ नहीं। भागवत में भी यद्यपि श्वेतशतर उपनिषद में ही है, यद्यपि श्वेतशतर उपनिषद में है, फिर भी भागवत जी भी महापुराण में भी आता है। द्वा सुपर्ण सजुजा सखाया, ये श्वेतशतर उपनिषद और भागवत जी महापुराण में भी 11 स्कंदों का 11 अध्याय का 6 नंबर में आता है। सुवर्णौ एतौ तदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीरौ च वृक्षे एकस्तया खदति पिप्पलान्नो अन्नो निरन्नयोपि बलेन भूयान। ऐसा बहुत जगह है जो गीता में है, ये भागवत जी महापुराण में भी आता है, जो उपनिषद में है वो भी भागवत में मिलता है, मिल सकता है, ऐसा होता है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में मिलता है, सुपर्णौ एतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीरौ च वृक्षे एकस्तयो खदति पिप्पलान्नो अन्नो निरन्नयोपि बलेन भूयान। इसमें स्पष्ट इसका भेद, परमात्मा जीवात्मा का भेद स्पष्ट रूप में मिलता है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, कोई गुंजाइश टिकेगा नहीं। जो श्लोक उच्चारण किया ये क्या है? स्थिति अदनाभ्यांच, स्थिति अदनाभ्यांच। छांदोग्य उपनिषद में जो वर्णन है, श्री नारद जी के द्वारा श्री सनत कुमार का एक प्रश्न है, जिज्ञासित हो। नारद जी के द्वारा श्री सनक आदि कुमारों का श्री सनत कुमार को एक सवाल पूछा श्री नारद जी महाराज। इसमें भी पहले नाम, उसके बाद वाक, मन, प्राण इत्यादि,
श्री नारद कर्तिक श्री सनत कुमार जिज्ञासितो, अर्थात नारद जी सनत कुमार को जिज्ञासा किया होके बताया। सनत कुमार पहले नाम, उसके बाद वाक, उसके बाद मन, उसके बाद प्राण पर्यंत पदार्थों ब्रह्म रूप में उपदेश करके बताया कि भूमा पुरुष श्री हरि ज्ञातव्य, और कुछ नहीं। और बांग्ला में भी आता है, महाराज लेखे परे लोके कृष्ण भक्ति लोभिबारे ता यदि नहीं होइलो विद्याय की करे। गुरुपाद पद्म अक्सर कहते थे, लेखे परे लोग कृष्ण भक्ति लोभिबारे ता यदि नहीं होइलो विद्याय की करे। लिखा पढ़ा भगवान को जानने के लिए करना चाहिए। नास्तिक जगत का एडुकेशन आदमी को कुत्ता बिल्ली बनाने के लिए, बनाने का चक्कर में है, वही बनाता है, वही बनाने का चक्कर में, और क्या। जड़ विद्या जतो मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, जड़ विद्या जतो मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा अनित्य संसारी लोभ जन्मी मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। और क्या, और कुछ नहीं। तो छांदोग्योपनिषद में श्री नारद के द्वारा जिज्ञासित होकर सनत कुमार जिज्ञासित हुआ जब ब्रह्म वस्तु का बारे में, उन्होंने उत्तर दिया। पहले नाम, उसके बाद वाक मन पर्यंतों पदार्थों के ब्रह्म रूप में उपदेश किया था, सारे ब्रह्म। उसके बाद बताया भूमा पुरुष श्री हरि ज्ञातव्य, नाल्पे सुखमस्ति, नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम, नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। भूमा वस्तु में ही आनंद है। लेकिन ये भूमा कौन है, ये विचार आ रहा है। सनत कुमार ने उत्तर दिया, जिसको जानने से कुछ जानने का शेष नहीं रह जाता, जिसको प्राप्ति होने से कुछ शेष नहीं रह जाता, डिसैटिस्फैक्शन गायब हो जाता, अन्नाविलास गायब हो जाता, यही है से वस्तु जिसको जानने से कुछ जानने का शेष नहीं रह जाता है, और कुछ जिसका बारे में सुनने से कुछ और सुनने का कोई प्यास नहीं बचता है, दूसरा कोई विषय ज्ञातव्य नहीं शेष रह जाता। यही इसका नाम है भूमा पुरुष। और जहाँ अनुभूत होने से, अनुभव में आने से, और जो चीज अनुभव में आने से, और जो चीज अनुभव में आने से पुनः जीव दूसरा और जो चीज अनुभव में आने से जीव जिसको अनुभव होने से और कुछ देखने का इच्छा ही नहीं रखता, शोभन करने का कुछ नहीं। और श्रुति में इसी को ही भूमन बोला गया। कोई प्यास नहीं बचता है, कोई शेष नहीं रह जाता है, इच्छा का, आशा का, जानने का कुछ नहीं। यही भीमा पुरुष है।
इसके लिए विचार बताया कि ये भूमा वस्तु पर ब्रह्म और प्राण को ही भूमा बोली, वो प्राण को ही भूमा बोले, ऐसा तर्क उठ सकता है। प्राण को भूमा बोलने का यूटिलिटी कहाँ तक है, कैसे लागू हो सकता? इससे उत्तर में बोला गया कि प्राण शब्दों, प्राण का सहकर्मी जीवात्मा का अविधायक, अर्थात मुख्य प्राण वायु का बारे में ही बताया गया। वायु विकार विशेष नहीं है। क्यों? उपक्रम में बोला कि तरती शोकम आत्मविद, आत्मा का स्वरूपज्ञ, आत्मा का जो स्वरूपज्ञ, आत्मा का बारे में जो जानता है, आत्मा का स्वरूपज्ञ व्यक्ति शोक से उत्तीर्ण होके जाता है। कई सारे श्लोक ऐसा है, नित्यो नित्यानाम चेतनोश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान तमात्मस्थम जो अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति ही नेतरेषाम। प्रमाण दिया गया सुषुप्ति का समय कौन अनुभव करता है कि मैंने अच्छा सोया था, गाढ़ा निद्रा आई रात को, ये कौन अनुभव किसने किया? सुषुप्ति काल में सुखम अहम सश्वापोषम, हम बहुत अच्छा सोया था रात को, ये अनुभव के बातें, ये अनुभव की बातें पैदा होता है, देखा जाता है। ये अनुभव किसका है? प्राण सचिव जीवात्मा का, और किसका? न भूमा पुरुष परमात्मा का बारे में ही, परमात्मा का बारे में ही ये लागू हो सकता है, दूसरा किसी जगह हो ही नहीं सकता। इसके बाद एक श्लोक आते ही है। यहाँ तक हमने विचार किया क्या ना, स्थिति अदनाभ्यांच, स्थिति अदनाभ्यांच, जीवात्मा और परमात्मा का बीच में एक भोग करते रहते, दूसरा स्थिर रहते, नहीं कोई भोजन नहीं करते। जीव अपना अपना कर्मफल को भोग करते रहते हैं और कुछ नहीं, इसका अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद जो श्लोक है, ये श्लोक नहीं है, अधिकरण चेंज हो रहा है। पहले का अधिकरण था दुभ्यादि अधिकरणम, दुभ्यादि अधिकरणम, और यहाँ अधिकरणम क्या लिखा है? इसमें लिखा है भूमाधिकरणम। भूमाधिकरणम, भूमाधिकरणम का अंदर में पहला सूत्र आता है भूमा संप्रोषादाद अध्युपदेशात। देखो
भूमाधिकरणम का अंदर में, भूमाधिकरणम का अंदर में भूमा संप्रोसादाद, भूमा संप्रोसादाद अधुपदेशात। सूत्रों का अर्थ और समझ में आना कठिन है, लेकिन महाजनों का अनुगत में वे अर्थ करें। अर्थात भूमा श्री विष्णु प्राण सचिव जीव नहीं है। ये जो भूमा, ये निश्चित रूप में जीव नहीं है, ये विष्णु ही प्राण सचिव जीव, प्राण सचिव जीव नहीं है। क्यों? बड़े संप्रोसादक, भूमा को जिस कारण भूमा को सर्वाधिक सुख स्वरूप बोला गया, सुख स्वरूप, ब्रह्म सुख स्वरूप, और परब्रह्म भगवान गुरु वैष्णव का अंदर में विराजमान रहता है, इसलिए ये लोग भी हर वक्त मजे में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। काल बांग्ला कथा में इसका चर्चा थोड़ा बहुत किया था। भूमा श्री विष्णु ही प्राण सचिव जीव नहीं है। क्यों? संप्रोसादत, भूमा को जिस कारण भूमा को सर्वाधिक सुखमय। उपनिषद में जगह जगह ये सब विचार आएगा, आता है। उपनिषद में जगह जगह ये सब विचार आते ही रहते हैं। यहाँ बताए, यहाँ आते रहते हैं। सर्वाधिक सुख स्वरूप परब्रह्म को ही बोला गया, सुख स्वरूप। और भूमा का वादी को सबसे ऊपर स्थान दिया गया, इसीलिए भूमा कभी क्षुद्र जीव नहीं हो सकता। क्यों? जीव कभी भी सर्वातिशायी नहीं है, लेकिन श्री हरि सर्वातिशायी भूमा। उपनिषद में बहुत सारे बातें आते रहते हैं। विष्णु भूमा, ये बलदेव विद्याभूषण जी का जो गोविंद भाष्य है, इसका विचारी हमारा जीवातु है। अर्थात इन्होंने जो बोला है वही मानना पड़ेगा अनुभव के साथ। आनंदम ब्रह्म, ये सब सुना है आपने, आनंदम ब्रह्म। जो भी आनंद जिसी को भी मिलता है वो भी इनसे ही मिलता है, और किसी जगह से मिलने का कोई चांस ही है नहीं। इसीलिए श्री विष्णु ही भूमा प्राण परिचालक जीवात्मा। भूमा बोल के गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जीवात्मा को भूमा बोलकर मिसअंडरस्टैंड करना ठीक नहीं है। क्यों? संप्रोसादत, सम्यक प्रकार में आनंद स्वरूप यही है, आनंदन ब्रह्म। जो भी जीता है, जीने का आशा जताता है, वो भी आनंद है। इसलिए
नहीं तो किसी का जीने का चाहत नहीं होती। आई बात समझ में। इसलिए सर्वाधिक निरवच्छिन्न आनंद स्वरूप भूमा आनंदम ब्रह्मो, जीव इनको जान के आनंदमय हो जाता है। सो निरवच्छिन्न आनंद स्वरूप भूमा, यही श्रुति में सुना जाता है। तद्भिन्न अध्युपदेशात प्राण सचिव जीव से भी परब्रह्म अर्थात भूमा पुरुष को श्रेष्ठत्व वर्णन किया गया। ये सबसे श्रेष्ठ है। श्रौती गणों का अर्थात वेदोज्ञों, जो लोग वेदोज्ञ हैं, इन लोगों का अंदर में एक बात प्रोमिनेंट है, प्रसिद्ध है कि संप्रसाद अर्थात भगवत अनुग्रह पातो मुक्त जीव यही मर्त्य देह से उत्क्रमण करके जाता है। अध्युपदेशात अर्थात प्राण सजीव सचिव जीवों को श्रेष्ठत्व वर्णन किया गया। श्रौती गणों का अर्थात वेदोज्ञ गणों का बीच में ये प्रसिद्धि है, जो यही संप्रसाद अर्थात भगवत अनुग्रह पात्रो, भगवत अनुग्रह का पात्रो मुक्त जीव यही मर्त्य देहों से उत्क्रमण करके जाता है। भगवान का कोई चेंज नहीं है, ब्रह्म का वो इंटैक्ट रहता है। जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। सो ये निश्चित रूप में भूमा पुरुष को ही बताया गया, और किसी को नहीं। ये बातें उपनिषद में आता है। सनत कुमार नारद जी को जो उपदेश दिया है कि नारद जी ने प्रश्न किया है कौन भूमन वस्तु का बारे में, इसमें सनत कुमार नारद को बताए वही व्यक्ति यही व्यक्ति ऐसा रूप दर्शन करते हैं, यही प्रकार का मनन एवं विदो भाव में विज्ञान करने से अतिवादी हो जाता है। इसलिए उपनिषद में आता है जो उविद्याम रहता है, जो अति विद्या में रत रहता है, वो पर जाता है, गिर जाता है। संप्रसाद स्वरूप प्राण सचिव जिससे इसका श्रेष्ठत्व कई इन्फिनिटी। क्यों? भले इसका कारण अथवा भूम गुण विशिष्टता, भूमा पुरुष का जो गुणावली है इसका स्पष्ट विचार दिया गया। इसीलिए इसी को ही अनुभव करना चाहिए। जीवात्मा दुर्बल है, किसी के काम का लायक नहीं है। ये बात पहले ही चर्चा किया गया। उपक्रम में बताया गया कि सत्य स्वरूप परमेश्वर का आश्रय लेकर सारे के सारे पार हो जाता है।
अर्थात वर्तमान सूत्रों में अवतारणिका में बलदेव विद्याभूषण प्रभु इनके भाष्यों का अंदर में छांदोग्य उपनिषद का जो वर्णित विषय है, नारद और सनत कुमार का अंदर में प्रसंग उत्थापन किया गया। ये आख्यायिका, ये जो कहानी है, उक्त उपनिषद का सप्तम अध्याय में प्रथम खंडों से लेकर षड्विंश खंडों तक समाप्त हुआ। बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या। इसका सामान्य कुछ सारांश हो, इसी का विचार का थोड़ा बहुत सारांश इधर बोलने का प्रयास कर रहा हूं। कभी एक बार देवर्षि नारद सनत कुमार का सामने आए, कुछ उपदेश लेने के लिए उपदेश भी दिया गया। सनत कुमार को जो जानकारी हुई, जो नारद चतुर्वेद, इतिहास, पुराण, तर्क, गणित, एकायन, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्पो देव जनो विद्या इत्यादि समुदाय अवगत आছেন। जब ये जानकारी प्राप्त हुई चतुर्सन, तो फिर नारद जी मंत्रविद होके अनात्मविद का अभिनय किया है। नारद जी यद्यपि मंत्रविद है, नारद जी सब ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्पो देवो जनो विद्या इत्यादि समुदाय। तो फिर क्या किए चतुर्सन ने, मंत्रविद होके भी अनात्मविद का, ये नारद जी मंत्रविद होने का बावजूद, ये नारद जी मंत्रविद होने का बावजूद अनात्मविद का अभिनय किया है। जैसे अर्जुन कृष्ण के सामने, जैसे सुखदेव के सामने परीक्षित महाराज, जैसे विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के सामने, ये सारे एक ड्रामा है हम लोग को सिखाने के लिए। तब साधारण जीव आत्मविद होके शोक का अतीत हो सकता है, ये भी संभव है। इसीलिए जिज्ञासा यही है, यही प्रार्थना है। सनत कुमार ने बोला, नारद जिस विद्या अवगत होने से, जिस विद्या को जानने के बाद और कुछ विद्या जानने का कोई इच्छा नहीं, शेष नहीं रहे, सब नामों का अंदर में, नाम अकारी बहुदानी जो सर्वभक्ति तत्तार्पिता नियमित स्मरण कालो एतद्दिशी तब के बा भगवान ममापि दुर्दय ममेदृशम यहाँ नारुरागा। सब नाम का अंदर में भक्तिमोहन ठाकुर जी ने कीर्तन किया, नाम बिना किछु नहीं को आरो 14 भुवन माझे, कृष्ण नाम सुधा करिया प्राण, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। बहुत सुंदर। सर्पदेव जनविद्या इत्यादि सारे अवगत है, जान के मंत्रविद होकर भी अनात्मविद का अभिनय किया। तब साधारण जीव आत्मविद होके जैसे शोक का अतीत हो सकता, यही जिज्ञासा इधर है। अर्थात
साधारण जीव आत्मविद होके शोक का अतीत भूमिका में जा सके, इसका बारे में ही प्रश्न किया है। ये जिज्ञासा का उत्तर में सनत कुमार जी ने बताया, ये नारद जिस विद्या जानने का बाद और कुछ जानने का शेष नहीं रह जाता है, इसका नाम है ब्रह्म विद्या। लेकिन सारे के सारे ये नाम का अंतर्गत है। रूप गोस्वामी पाद भी नामाष्टकन में लिखा है, वाच्यो वाचको भवतो सर्वोद्वयम इत्यादि, सब नाम का अंदर में है। नाम से ही ग्रेजुअली वाक्को मन संकल्प चित्तो ध्यान विज्ञान बल अन्न जल तेज आकाश स्मृति आशा और प्राण श्रेष्ठ, यही सनत कुमार तत्व को जानने से, अनुभव करने से प्रकृतो अतिवादी प्राकृतो अतिवादी जो विद्याम रहता जी बोला है, सत्य स्वरूप जो तत्व को जानने से, सत्य स्वरूप जो तत्व को जानने से प्रकृत रूप में अतिवादी होना संभव है। विज्ञानी सत्य का स्वरूप है, लेकिन मनन के अलावा विज्ञान लाभ होना संभव नहीं। और श्रद्धा छोड़कर मनन होता ही नहीं। जिस वेद में लगन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो कैसे करे? कर ही नहीं सकता। और निष्ठा छोड़ के श्रद्धा आता ही नहीं, और फिर कर्म छोड़कर निष्ठा होता ही नहीं। क्योंकि जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सुख नहीं है, जिसमें सुख ही नहीं मिल रहा है, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। सारे के सारे नाम का अंदर में छुपा हुआ है। सनत कुमार यही राज को बताने का कोशिश किया। नारद जी का प्रश्नों का अनुसार ये भूमा वस्तु कौन है? ग्रेजुअली नाम से वाक्को मन संकल्प चित्तो ध्यान विज्ञान बल अन्न जल तेज आकाश स्मृति आशा और प्राण, यह सनत कुमार इनको समझाया। प्राण को सर्वव्यापी जानने से, मानने से मानव अतिवादी होता है, माने ये मूर्ख होता है। जो उपनिषद में हम काल बताएंगे, जो अतिवादी विद्याम रत, सत्य स्वरूप तत्व को जानने से वास्तविक रूप में अतिवादी होना संभव है। पहले वाला अतिवादी और ये अतिवादी दूसरे पृथक है, फर्क है। सत्य स्वरूप तत्व को जानने से वास्तविक रूप में अर्थात प्रकृतो अतिवादी होना संभव है। विज्ञान ही सत्य का स्वरूप है, लेकिन मनन छोड़ के विज्ञान माने विशेष ज्ञान लाभ होता नहीं, और फिर श्रद्धा छोड़ के मनन भी होता नहीं, और निष्ठा छोड़ के श्रद्धा होता नहीं।
एवं कर्मों छोड़कर निष्ठा होता ही नहीं। सुख ना मिलने से कर्म करने का कोई सवाल ही नहीं। पर सुख ना मिलने से कर्मों करना संभव नहीं होता। भूमा पुरुष यही है सुख स्वरूप, जिसमें दूसरा कुछ देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, जाना नहीं जाता। यही भूमा। और जिसमें दूसरा वस्तु देखा जाता है, सुना जाता है, जाना जाता है, ये अल्प है, थोड़े से है। यही भूमा पुरुष अमृतमय है। और जो कुछ भी थोड़ा लिमिटेड है, ये मरणशील है, पचनशील है, सड़ने लायक है, ये मननशील है, मरणशील है। ठीक है, जो भूमा वो अमृतो, जो थोड़ी सी है, जो नाशवान है, ये मरणशील है। यही भूमा पुरुष अपना महिमा में प्रतिष्ठित है। किसी के महिमा के द्वारा इसका महिमा परिस्फुटित नहीं है, ये स्वयं महिमान्वित है, स्वयं महिमान्वित है। इसको महिमा है, ये भूमा पुरुष, इसका महिमा अपने आप है। किसी ने महिमा बोलेगा, महिमा करेगा, महिमा देगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि भूमा पुरुष अपने आप स्वयं अपने आप का महिमा में प्रतिष्ठित है। और ये आत्मकीरो अपने आप का साथ खेलते रहते हैं, अपने आप का साथ खेलते रहते हैं। आत्ममिथुन आनंदमय, देखो इसमें सारे आता है। ये जो स्त्री पुरुष का भावना है, ये ब्रह्म ये जो परब्रह्म परात्पर ईश्वर कृष्ण, ना तो श्रीमती राधा रानी लड़की है, ना तो कृष्ण लड़का है। ये राय रामानंद संगम राय महाराज स्वयं बताया। अब आत्मकिरो हो, आत्ममिथुन, किसी का तो रमन करने का कोई जरूरत है नहीं, स्वयं। फिर भी देखा जाता है वो क्या है, जो कृष्ण वही राधा, जो राधा वही स एवो सा, स एवो सा। स एवो सा। तो आत्ममिथुन, आत्मा नंदमय और सराट पुरुषोत्तम स्वयं भागवत जी का पहला स्कंद का पहला श्लोक में ही, पहला चैप्टर का अध्याय का, इसमें भी है यन्मादस्यन्मयादितरतश्चार्थे सविज्ञ सराट तेन ब्रह्म हृदय। ये जो है इसमें है सराट पुरुष पुरुषोत्तम। वर्तमान सूत्र में थोड़ा ये तो पक्का है ही है, फिर भी सूत्र में विचार दिखाया गया है। ये तर्क वितर्क, अर्थात जब कोई रोशनी का महिमा जानना चाहता है, अच्छा है कि उसमें उसको डार्कनेस में ले जाओ, अंधेरा से उसको रोशनी में लाओ। इसीलिए पूर्व पक्ष परपक्ष करके इच्छा करके ठाकुर जी साबित किया, क्योंकि बद्धजीवों के अंदर में डाउट्स इज क्वाइट नेचुरल, इसके अलावा होता ही नहीं। बहुत कम, बहुत भाग्य से, अहोभाग्य से होता है, जिसका कोई तर्क वितर्क नहीं है, कोई संशय नहीं है, नहीं तो साधु गुरु वैष्णव का ऊपर भी संदेह होता है। और क्या करे बेचारा, इसका भी काला इतिहास है, इतिहास काला है, उसको विश्वास ही नहीं होता। आजकल के जमाने में कोई संत रहता है, होता है, भगवान का कथा मिलती, विश्वास ही नहीं है। चलो ठीक है, इसीलिए दूसरों को भी मिसगाइड करते रहते हैं।
तो वर्तमान सूत्र में ये तर्क उठाया जाता है, ये भूमा पुरुष क्या प्राण है न परमात्मा है। पूर्व पक्षवादी भूमा को प्राण व जीव बोल के निर्देश करने से इसको निराकरण काटने के लिए जो विचार बताया गया, इसी का उत्तर में पहले हम लोग देखा जो भूमा श्री विष्णु ही, ये जो भूमा पुरुष विष्णु श्री विष्णु ही, नो अदर देन विष्णु। प्राण सचिव जीव कभी भी हो ही नहीं सकता, इसमें लागू नहीं हो सकता। क्यों? शब्द जो है इसका ध्यान, इसका बारे में ध्यान दो, क्योंकि संप्रसादत जिसका अंदर में भरपूर आनंद है, आनंदम ब्रह्मो, और जीव अगर आनंद मिलता है जीव को, वो भी उससे मिलता है। और भगवान का आनंद स्वयं, आनंद का घाटा भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं आनंदमय, आनंदी आनंदमय तो है, आनंदमय है। जो कुछ भी है आनंद देता भी है। इस बारे में हम काल चर्चा करेंगे। ये आनंदमय है, आनंदम ब्रह्मो, आनंदमय ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। क्यों? संप्रसादत पर्युपोदेशात, संप्रसाद मतलब सम्यक, और संप्रसादत एक जिसका एब्सोल्यूट सुख, जिसको एब्सोल्यूट सुख स्वरूप बोले जाता है, सुख स्वरूप स्वयं भगवान। सर्वापेक्षा श्रेष्ठ सुख स्वरूप, ये बोलने से, और अगर बोला जाए कि अनंत सुख का भंडार है, अनंत सुखों का भंडार है। जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, इसका कोई स्टेनलेस है। दूसरा बात यह है, भूमा को सर्वपुरी उपदेश दिया गया, भूमा को प्राण बोलना उचित नहीं, क्योंकि भूमा अमृत स्वरूप बोला गया पहले पहले सूत्रों में, जिसको जानने से संसार परिक्रमा खत्म हो जाता है। ये सारे जो गुणावली है, महिमा है, ये जीवों का अंदर में कभी लागू नहीं हो सकता। ये पर ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान में ही हो सकता और कुछ नहीं। याद है ना, एक दफे भागवत जी महापुराण में आता है, 10वें स्कंद में, एक दफे एक ब्राह्मण का पत्नी बार बार बच्चा पैदा करके फिर ये बच्चा मरण का गोदी में, बार बार जितना बच्चा पैदा हो सब भूमिष्ठ, पैदा होने का साथ साथ तुरंत और ये ब्राह्मण अपना शिशु का लाश मृतदेह लेकर राज दरबार में उपस्थित होके शिकायत की कि ये राज लोगों का ये राज लोगों का जो विकर्म है, इसीलिए मेरा पुत्र का ऐसा मृत्यु हो रहा है, जितना बच्चा पैदा हो रहा है सब मर रहा है। इसका शिकायत करने का बाद क्या हुआ, जब 8वां पुत्र मर गया, 9वां पुत्रों का समय जब पैदा होने वाला है, अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण होते हुए, ध्यान दे, भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हुए बड़ा सभा में ब्राह्मण के सामने ये बच्चा को रक्षा करने का प्रतिज्ञा की, ध्यान दे। लेकिन बाद में अर्जुन उसका घर में जाकर, बच्चा जहां पैदा हुआ वहां अपना एरो शर जाल विस्तार करके, कोई भी गैपिंग नहीं है, कैसे जाए, मरे, मरने का कोई व्यवस्था, कोई कसर नहीं छोड़ा। जब बच्चा मर के कहाँ जाए, मरने नहीं देंगे। लेकिन ये अपना प्रतिज्ञा अर्जुन रक्षा करने में असमर्थ रहे। और ये प्रतिज्ञा है कि अगर हम ये बच्चा को रक्षा करने में असमर्थ है तो अपना आग जला, आग का अंदर में छलांग लगा के अपने को खत्म कर देंगे। ठीक है। जब बच्चा को जीवित रखने में असमर्थ है तो फिर आग में प्रवेश करने का इरादा पक्का की। जब होने जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण आके उसको, अपना दोस्त को, अर्जुन को रोका, अरे रुको, नहीं छोड़ दो मेरे को। अरे रुको तो सही, चलो मेरा साथ, कहाँ जाए, हम मरने का प्रतिज्ञा किया, नहीं सुनो तो सही, मेरा साथ चलो, कहाँ जाए तो जाए, कहाँ जाए, बुलाओ मेरा साथ, बोल के दिव्य रथ में सवार होकर कहाँ गया, महाकालपुर, लोकालोक पर्वत को अतिक्रमण करके सहस्र विशिष्ट अनंत देव अवस्थित भूमा पुरुष को दिखाया। देखो, और ये भूमा पुरुष श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को देखने के लिए ये काम किया, ये प्रकाश किया, ये हमने ही किया। ये ब्राह्मण का बच्चों को उठा के लाया, अतः प्राण को निकाल के लाया। क्यों बोले, ये आप दोनों को, नरो नारायण, ये जो कृष्ण अर्जुन, ये दोनों को देखने के लिए हमने ऐसा लीला किया। फिर आगे चलकर भूमा पुरुष दर्शन करने का बाद सारे बच्चा को लेकर, ब्राह्मण कुमारों को, कुमारगण सबको लेकर आया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा ब्राह्मण पुत्र को आनयन करके ब्राह्मण को दान कर दिया। दान करने का बाद इसमें एक शिक्षा है अंदर में, काल इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। आज समय होने का कारण एक श्लोक को दोहराएंगे हम, काल व्याख्या करेंगे। भगवान काल अगर ठाकुर जी की इच्छा हो तो हो सकता। इसमें तस्मिन् महाभोगम अनंतमद्भुतम सहस्रमूर्धनि फनाम मणिदुभि विभ्राजमानम गुणेक्षणोल्बनम सीता अचलाभ्यम क्षितिकंठो जिह्वम ददर्शो तद्भोगो सुखासनम विभुम महानुभावम पुरुषोत्तमोत्तमम। ओके, ठीक है, यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, बाकी काल हो पाएगा। इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युत अर्थो कविभिर्निरूपितो जदुत्तम गुणानुवर्णनम जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। इदं हि पुंस,
idam hi pungshaha tapashaha shutasya शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युत अर्थः कविभिर निरूपितो जदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम वांछकल्पतरुस्य के बाद सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।